हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री। आज हम जानेंगे बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं, बायोकेमिस्ट्री की कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं। ये सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो बायोकेमिस्ट्री जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला क्या है बायो और दूसरा क्या है केमिस्ट्री। बायो जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं लिविंग बीइंग की, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं बायोलॉजी में। और केमिस्ट्री हम क्या देखते थे, हमारे केमिकल प्रोसेसेस देखते थे, हमारा केमिकल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब इन दोनों को मिला दिया हमने तो क्या बन गया बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री हम क्या करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं उनकी स्टडी करना मॉलिक्यूलर लेवल पे, उसको हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। सो बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस एंड रिएक्शंस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट मॉलिक्यूलर लेवल। जैसे कि आपका कोई जैसे सेल है, आपका ये एक सेल है। अब सेल के अंदर आपको पता है न्यूक्लियस होता है ना। तो न्यूक्लियस जो है वो किस चीज से बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से, है ना। न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड आपका एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, ये सब चीजें, उन सब से आपका न्यूक्लियोटाइड बन गया, है ना। अब इसके बाद क्या है आपका जो इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं, आपके राइबोसोम्स प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। तो प्रोटीन किस चीज से बने हुए हैं, अमीनो एसिड से बने हुए हैं, है ना। और आपका जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है ना, सेल वॉल मान लो आप, तो वो किससे बनी होती है, आपका लिपिड से बनी होती है वो बेसिकली, है ना। तो लिपिड क्या है, लिपिड के बारे में पढ़ना, ये सब चीजें हम मिला जुला के बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और बायोकेमिस्ट्री में जो बायोकेमिस्ट्री टर्म है वो किसने दी है, कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग ने, जो कि हैं फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इनको हम बायोकेमिस्ट्री के फादर भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। आपकी बायोकेमिस्ट्री की टोटल 10 ब्रांचेस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, स्ट्रक्चरल बायोकेमिस्ट्री, मेटाबॉलिक बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री, आपकी एंजाइमोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, न्यूरोकेमिस्ट्री, प्लांट बायोकेमिस्ट्री और एनवायरमेंटल बायोकेमिस्ट्री। तो ये 10 ब्रांचेस होती हैं। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चरल बायोकेमिस्ट्री। इसमें आपको नाम से समझ में आ रहा है कि आपका एक स्ट्रक्चर, आपका जो मैटर है, सपोज करिए आपका कोई अमीनो एसिड है, कोई प्रोटीन है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इनके 3D स्ट्रक्चर के बारे में जानना, इनके अरेंजमेंट के बारे में जानना, ये सब किस में देखते हैं हम, स्ट्रक्चरल बायोकेमिस्ट्री में देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपका हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन का 3D स्ट्रक्चर कैसा होगा उसके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, स्ट्रक्चरल बायोकेमिस्ट्री में हम उसको पढ़ते हैं। फिर आता है हमारा मेटाबॉलिक बायोकेमिस्ट्री। मेटाबॉलिक बायोकेमिस्ट्री में देखो क्या होता है कि ना, आपको नाम से इसमें भी समझ में आ रहा होगा कि मेटाबॉलिक आपका एक सेल के अंदर क्या क्या कैसे मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, एक सेल जो है वो कैसे एक आपका केमिकल प्रोसेस करता है, एक कैसे एनर्जी बनाता है, एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, और प्रोड्यूस होने के बाद वो सेल उस एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करता है। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि ग्लूकोज जो होता है ना, वो यूज होता है एनर्जी लेने के लिए सेल्स को। तो लेकिन उससे ग्लूकोज से एटीपी बन रहा है, लेकिन कैसे बन रहा है, एटीपी आपका एनर्जी सोर्स है ना। तो आपको लेकिन वो बना रहा है तो कैसे बना पा रहा है सेल, तो उन सब के बारे में स्टडी करना किसमें कहलाता है, मेटाबॉलिक बायोकेमिस्ट्री में आता है। देन उसके बाद देखते हैं मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री। आपका जो मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री होता है ना, इसमें क्या देख रहे हैं कि ना आपका जो जीन्स होता है ना, आपके जेनेटिक लेवल पे इसमें आपके क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, जीन्स के एक्सप्रेशन कैसे हो रहे हैं, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं हम किसमें, मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री में। जीन एक्सप्रेशन, जीन रेगुलेशन, वो सब चीज़ें इसमें पढ़ते हैं हम। देन इसके बाद आता है हमारा एंजाइमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी में बेसिकली क्या स्टडी करेंगे कि आपका जो एंजाइम है उसका कैसा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, उसको क्या फंक्शन है उसका, कैसे वो काम करता है, वो सब चीज़ें इसमें देखते हैं हम एंजाइमोलॉजी में देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि आपका सपोज कि लैक्टोज है, तो लैक्टोज को तोड़ने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है जो कि होता है लैक्टेज। तो लैक्टेज लैक्टोज को तोड़ देगा किसमें, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो लैक्टेज जो कैसे तोड़ रहा है उसको, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखना, वो सब किस में पढ़ेंगे हम, एंजाइमोलॉजी में पढ़ते हैं। देन इसके बाद आता है हमारा बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आपका बेसिकली क्या हो रहा है ना कि ना आपका बायोकेमिस्ट्री में हम कुछ कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके किसी आपके अमीनो एसिड का आपका स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उसका स्ट्रक्चर समझने के लिए, अमीनो एसिड की सीक्वेंसिंग के लिए, इन सब चीज़ के लिए, आपका डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए भी बहुत ज़्यादा बायोइन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ होता है।
फिर आता है हमारा क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में हम क्या करते हैं कि आपके कुछ टेस्ट परफॉर्म करके आप डिसीज़ का पता लगा सकते हैं, डिसीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं और उसके जो ट्रीटमेंट होता है उसको हम दे सकते हैं पेशेंट को। फॉर एग्जांपल आपका ग्लूकोज का हम टेस्ट कब करेंगे? डायबिटीज़ को चेक करने के लिए, ठीक है। आपका लीवर सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? LFT के टेस्ट परफॉर्म कर देंगे। तो ये सब चीज़ें किसमें पढ़ते हैं? हम क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। देन इसके बाद आता है हमारा इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में जो है, ये जो ब्रांच जो है ना इम्यूनोलॉजी की, ये आपकी माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांच है और ये आपकी बायोकेमिस्ट्री की भी ब्रांच है। इम्यूनोलॉजी में हम बेसिकली क्या देखते हैं कि आपका एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कैसे हो रहा है, आपका इम्यून, आपकी बॉडी में कोई बाहर से आपके कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म आ रहा है, पैथोजन आ रहा है, माइक्रोनिज्म कोई आपकी बॉडी में आ रहा है, तो हमारा इम्यून सिस्टम कैसे एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है, इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, वो सब किस में देखते हैं? हम इम्यूनोलॉजी में देखते हैं। देन इसके बाद हमारा न्यूरोकेमिस्ट्री। न्यूरो मतलब जो वर्ड है वो किससे आया? हमारा नर्वस सिस्टम से। तो हमारा जो ब्रेन है, आपके जो न्यूरॉन्स हैं, उनके बीच में आपका कैसे न्यूरोट्रांसमीटर आपका कैसे काम करता है, आपका डोपामीन का क्या इफेक्ट हो रहा है आपके ब्रेन के ऊपर, आपके बिहेवियर के ऊपर, क्या क्या केमिकल चेंजेस होते हैं, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को जब सिग्नल ट्रांसफर करेगा तो वो कैसे करता है, तो उन सब की स्टडी किस में करते हैं? हम न्यूरोकेमिस्ट्री में करते हैं। देन इसके बाद आता है हमारा प्लांट बायोकेमिस्ट्री। प्लांट बायोकेमिस्ट्री में आपका एक जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस कैसे कर रहा है, अपना खाना कैसे बना रहा है, उस जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट कैसे प्रोड्यूस कर रहा है आपका, और प्रोड्यूस करने के बाद उसको यूज़ कैसे कर रहा है, वो सब किस में देखते हैं? हम प्लांट बायोकेमिस्ट्री में। फिर लास्ट आती है हमारी ब्रांच एनवायरमेंटल बायोकेमिस्ट्री। एनवायरमेंटल जो बायोकेमिस्ट्री होता है ना, इसमें आपका एक लिविंग बीइंग का एनवायरनमेंट के साथ उसका क्या रोल है और उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के ऊपर। जैसे कि आपने सुना होगा आप कि वाटर एनिमल्स को बहुत ज़्यादा खतरा होने लग गया है ना, क्योंकि मेटल्स का बहुत ज़्यादा उसमें आपके सी लेवल में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो इसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हमारे जो पॉल्यूटेंट्स हमारे जो कूड़ा कचरा हम फैला रहे हैं या फिर हमारे जो टॉक्सिन्स मटेरियल्स निकल रहे हैं, उससे इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, वो सब हम किस में, उसकी स्टडी किस में करेंगे? एनवायरमेंटल बायोकेमिस्ट्री में उसकी हम स्टडी करेंगे। तो ये सारी 10 ब्रांचेस होती हैं बायोकेमिस्ट्री की। इसको आपको डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सबके पहले नोट्स प्रॉपर्ली एक एक लाइन के साथ लिख रखा है। एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, हमारी जो बायोकेमिस्ट्री है उसको कहाँ कहाँ पे यूज़ करा जाता है, उसका क्या क्या काम होता है। तो मेडिसिन में आपकी जो मेडिसिन होती हैं, आपकी जो बेसिकली आपका डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए हम बायोकेमिस्ट्री का यूज़ करते हैं। अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना, टेस्ट हो गए कुछ, तो टेस्ट लगाते हैं बायोकेमिस्ट्री में, और आपका दवाइयाँ बनाने में, इन सब में भी इसका यूज़ होता है। फिर आता हमारा एग्रीकल्चर, आपके जो क्रॉप्स हैं, नई क्रॉप्स की वैरायटीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, आपकी क्रॉप्स जो हैं, जो फसलें हैं, वो और भी ज़्यादा न्यूट्रिशंस हों, न्यूट्रिशन वैल्यू उसमें ज़्यादा हो, तो उन सबको बढ़ाने के लिए हम बायोकेमिस्ट्री का उसका रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है इसके अंदर। आपकी फूड साइंस हो गई, आपका जो फूड है उसकी प्रिजर्वेशन कैसी होगी, पैकेजिंग कैसी होगी, तो पैकेजिंग करने में, प्रिजर्व करने में, फूड की प्रोसेसिंग करने के लिए भी आपका बायोकेमिस्ट्री का यूज़ होता है। फिर आता है हमारा फूड साइंस के बाद एनवायरमेंटल साइंस, आपका जो पॉल्यूटेंट्स है, आपका पॉल्यूशन का आपके एनवायरनमेंट के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, उसकी स्टडी करने के लिए भी हमको बायोकेमिस्ट्री का यूज़ करना पड़ता है। फिर आता है इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी। आपका बायोटेक्नोलॉजी में हम बायोकेमिस्ट्री का यूज़ करके कुछ आपके बायोटेक्निकल न्यू प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, आपकी फार्मास्यूटिकल दवाइयाँ बनाने के लिए अलग अलग तरीके की, तो हम इसको यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारा फोरेंसिक साइंस। फोरेंसिक साइंस में आपको पता होगा, अगर आप CID वगैरह पहले देखा होगा तो उसमें कैसे पता लगाती हैं, DNA की ज्ञात करना, DNA पता लगा लेना, DNA एनालिसिस हो गया, या फिर आपका मौत कितने टाइम पहले हुई थी पेशेंट की किसी की, तो उन सब के बारे में डिटेक्ट कर लेना। तो फोरेंसिक में भी इसका बायोकेमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना। तो ये सारी एप्लीकेशंस हो गई हमारी बायोकेमिस्ट्री की। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ, अपने मेडिकल जो क्लासमेट्स होंगे उनके साथ वीडियो को शेयर करना। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में वो कमेंट करके बोल देना। और इंस्टाग्राम पे अगर आपने मेरे को फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी सारी चीज़ें एजुकेशनल कंटेंट में डालते रहता हूँ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।